आज के समय में काफ़ी सारे लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, पर ज़िंदगी में कब अनहोनी हो जाए कोई भी नहीं जानता है। बहुत सारे लोग अच्छा पैसा बना रहे होते हैं, पर ज़िंदगी में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आ जाते हैं हर किसी की लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और आज के समय में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में बुरा वक्त नहीं आया हो और उसने फाइनेंशियल स्ट्रगल ना किया हो, पैसे को लेके परेशानी ना उठाई हो। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ इमरजेंसी फंड के बारे में। इमरजेंसी फंड जो होता है हम सबके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हम अपनी ज़िंदगी का जो बुरा वक्त है कैसे काट सकते हैं। इमरजेंसी फंड होता क्या है, क्यों हमें इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ती है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और ये हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है, कितनी ज़्यादा लाइफ चेंजिंग होता है ये हम सभी लोगों के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दिए। तो चलिए बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि जो इमरजेंसी फंड है, क्या आपको सच में इमरजेंसी फंड की ज़रूरत है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इमरजेंसी फंड हम सभी लोगों के लिए गेम चेंजर की तरह काम कर सकता है। हमारा जितना भी फाइनेंशियल स्ट्रगल है, फाइनेंशियल परेशानी होती है जो बुरे वक्त में, उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकता है, कम कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। अगर मैं बात करूं इमरजेंसी फंड की, बहुत सारे लोगों की जब जॉब चली जाती है या उनका काम नहीं चल रहा होता है, तो हमारे जो रेगुलर बेसिस पर खर्चे होते हैं, जैसे कि हमारी जो डेली नीड्स होती हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम रेंट वगैरह पे कर रहे हैं किसी घर में अगर हम रह रहे हैं, हमारा जो बेसिक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो होता है, और दवाइयों का खर्चा होता है, किसी की हमारे घर में तबीयत खराब हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो उस टाइम में हमारा इमरजेंसी फंड बहुत ज़्यादा काम में आता है। जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, हमारी जॉब चली गई है या हमारी इनकम नहीं आ रही है या कुछ भी ऐसा हादसा हुआ है हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो उस समय इमरजेंसी फंड बहुत ज़्यादा काम में आता है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं इमरजेंसी फंड क्यों रखूँगा, पर उस समय उनको पता लगता है कि इमरजेंसी फंड कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूँ इमरजेंसी फंड के बेनिफिट्स की, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि बुरे वक्त में ये आपके काम में आता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप गलत चीज़ों की तरफ जाओगे जो कि फ्यूचर में हमारे लिए दिक्कत करती है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड के चक्कर में पड़ोगे, आप जो है दोस्तों से उधार मांगोगे, रिश्तेदारों से उधार मांगोगे, या फिर आप लोन वगैरह कराते हुए फिरोगे। तो ऐसी चीज़ों से हमें ये इमरजेंसी फंड बचाता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो इन चीज़ों से आप दूर रहोगे और आपका जितना भी फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा, फाइनेंशियल जो स्ट्रगल होगा उस बुरे वक्त में वो नहीं होगा, और आप काफ़ी ज़्यादा जो आपका माइंड है वो ठीक रहेगा। काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी हेल्थ को भी बर्बाद कर लेते हैं। उनके जो रिलेशन होते हैं, फैमिली रिलेशन होते हैं, या फिर दोस्तों के साथ जो रिलेशन होते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, तो वो भी ख़राब होने लगता है कहीं ना कहीं जब हमारे पास पैसे की दिक्कत होती है। तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो जो बुरा वक्त है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए जॉब चले गई, तो उस समय आप उस इमरजेंसी फंड को यूज़ करोगे और वो वक्त आप बुरा वक्त काट लोगे। बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में कि आपको कितना इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होती है, मतलब हम सब लोगों को कितना इमरजेंसी फंड कलेक्ट करते हुए चलना चाहिए, कितना एटलीस्ट होना चाहिए। हम सब लोगों के पास एटलीस्ट 3 मंथ से लेके 6 मंथ का इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोच रहे होगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, पर ट्रस्ट मी गाइज, ये आपके लिए वर्थफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा बुरे वक्त में। अगर आपके पास 1 महीने का, 2 महीने का इमरजेंसी फंड होगा तो क्या पता आपकी 3-4 महीने तक आपका काम नहीं चले, क्या पता 3-4-5 महीने तक आपकी जॉब नहीं लग पाए या जॉब चली गई उस बुरे वक्त में आप, या फिर फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जब जॉब कर रहे हैं उनकी तबीयत खराब हो गई, तो रेगुलर इनकम करते हैं, जो एक्टिव इनकम करते हैं, जैसे कोई इंसान जॉब पे जा रहा है तो उसको सैलरी मिलती है और उसकी जॉब चलेगी, या फिर वो खुद ही इस कैपेबल नहीं बचा, फॉर एग्जाम्पल उसकी बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब होगी, हॉस्पिटलाइज हो गया और वो 3-4-5 महीने तक जॉब नहीं कर पाया, तो उस समय वो अपना बुरा वक्त काट लेगा। अब बात करते हैं कि जो इमरजेंसी फंड है किस तरीके से हमें कलेक्ट करना है। अब जो भी आप काम कर रहे हैं या जो भी आप जॉब कर रहे हैं या जो भी आपके पास से इनकम आ रही है, सैलरी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, उसमें से आपको छोटा छोटा अमाउंट आपको अपने इमरजेंसी फंड में डालना है। अब किस तरीके से डालना है, एक हमारा नॉर्मल अकाउंट होता है जिसमें हमारी सैलरी आती है, एक हमें दूसरा अकाउंट रखना है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपकी वाइफ का या फिर आपके फादर का, आपकी मदर का, किसी का भी आप एक अकाउंट ले लीजिए, या फिर अपना ही नाम से दूसरा अकाउंट किसी दूसरी बैंक में ओपन करवा सकते हैं। जब आपके पास 2 अकाउंट हो जाएंगे तो दूसरे वाले अकाउंट में आपको इमरजेंसी फंड थोड़ा थोड़ा सा हर महीने कलेक्ट करना है, और अगर आप इस तरीके से करोगे तो तभी आपका इमरजेंसी फंड कलेक्ट हो पाएगा।
जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि जो मैं रेगुलर खर्चे कर रहा हूँ जिस अकाउंट से, इसी सेम अकाउंट में मैं अपना इमरजेंसी फंड कलेक्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है गाइज। आपको क्या करना है, दूसरे अकाउंट में हर महीने जो भी अमाउंट आ रहा है 10, 15, 20% अपना अमाउंट आपको दूसरे वाले अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इस तरीके से अपना इमरजेंसी फंड कलेक्ट करना है, और छोटा छोटा अमाउंट करते हुए चलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, और दोनों को मिक्स नहीं करना है। जो रेगुलर खर्चे कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे खर्चे कर रहे हैं आप, डेली नीड्स के, रेंट पे करना है, ट्रांसपोर्टेशन का है, या फिर आपकी कुछ वांट्स भी होती हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, खाना खाने के लिए जा रहे हैं बाहर, तो उससे आपको ये अलग रखना है। हमने इसमें ये सीखा कि इमरजेंसी फंड हमें बुरे वक्त में हमारे काम में आता है। हमारी जॉब चली गई या हमारे जो उस टाइम रेगुलर बेसिस पे खर्चे होते हैं उस समय हमारे काम में आएगा। इट गिव्स पीस ऑफ माइंड, हमारे माइंड को शांत रखेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस से हमें बचाएगा, और हम कर्जे वगैरह में लोग चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लगते हैं, उन चीज़ों से ये बचाएगा। और किस तरीके से आपको कलेक्ट करना है, छोटे छोटे अमाउंट्स कलेक्ट करते हुए चलना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, फटाफट से वीडियो पर लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।